ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कैलकुलेशन के बाद हम देख लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स की कैलकुलेशन। एक बात ध्यान रहे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की जब भी बात आएगी ना, तो दोनों ही आइसोमेरिज्म काउंट होंगे। दोनों कौन कौन से? ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर और ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर, दोनों ही काउंट होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स के अंदर। ठीक है, जो मीजो कंपाउंड्स होंगे, जो ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे, वो भी आइसोमर है, उनको भी हम ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूल को सिमेट्री के अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, वो मॉलिक्यूल तो कायरल मॉलिक्यूल कहलाएंगे। ठीक है, तो वो तो हमेशा ही ऑप्टिकल एक्टिव होने ही है, इनमें कभी कोई मीज़ो आना ही नहीं है। तो इनके लिए जो n है वो आप सिंपली ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स, नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स आपको काउंट करने हैं। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर हमने n जो लिखा था ना, वो लिखा था रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाली एंटिटीज़, जहाँ जहाँ से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ रहा है, डबल बॉन्ड या फिर रिंग, उसको हम n लिख रहे थे। यहाँ पे n क्या है? कायरल कार्बन्स, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग हैं, उसको हम बोल रहे हैं कायरल कार्बन। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, उनको हम कायरल की कैटेगरी में रखेंगे। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों साथ हो, जरूरी नहीं है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, और दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी हो, उनको हम कहेंगे ए कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल में हमें इवन और ऑड देखने होंगे। तो दो तरह के फॉर्मूले हैं, ध्यान से देखिए। कायरल मॉलिक्यूल जो है उनके लिए सीधा सीधा टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 2 पावर n, टोटल आइसोमर्स की बात हो रही है। ठीक है, और कायरल है तो प्लेन नहीं होगा, प्लेन नहीं होगा तो मीज़ो भी नहीं होगा, और अगर मीज़ो नहीं है तो जितने टोटल हैं वो सारे के सारे ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला 2 पावर n, ज्योमेट्रिकल में भी यही था 2 पावर n, यहाँ भी यही है। ए कायरल मॉलिक्यूल जब सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, तब हमें ऑड नंबर और इवन नंबर के लिए अलग अलग फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। ऑड नंबर के लिए 2 पावर n माइनस 1, सिंपल सा याद रखना है। 2 पावर n कायरल के लिए, ए कायरल हो तो 2 पावर n माइनस 1, और इवन हो तो 2 पावर n माइनस 1 में एक चीज़ और ऐड की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ जो ऑड नंबर के ए कायरल होंगे उसके लिए मीज़ो का अलग फॉर्मूला है, 2 पावर n माइनस 1/2। अब याद कैसे रहेगा? क्योंकि ऑड नंबर्स डायरेक्टली 2 से डिवाइड नहीं होते, तो ऑड नंबर में -1 करके फिर 2 से डिवाइड करना है। तो ये आ रहे हैं मीज़ो, इनमें से ये माइनस करेंगे, टोटल में से मीज़ो को माइनस करेंगे, तो टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आ जाएंगे, टोटल माइनस मीज़ो। ठीक है, यहाँ भी टोटल माइनस मीज़ो करेंगे, यहाँ मीज़ो का फॉर्मूला अलग है, यहाँ मीज़ो का फॉर्मूला अलग है। ध्यान रहे, इवन में 2 पावर n माइनस 1 ही है। ठीक है, लेकिन उसमें मीज़ो ऐड हो रहा है, ये जो 2 पावर n/2 माइनस 1 है वो मीज़ो है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने वाले मॉलिक्यूल में मीज़ो के ये दो फॉर्मूले हैं। ये ऑड के लिए क्योंकि n डायरेक्टली डिवाइड नहीं होता, और इवन में तो 2 से डिवाइड हो जाना है, तो डायरेक्टली 2 n/2 माइनस 1 करना है, यहाँ n माइनस 1/2 करना है। ये दोनों मीज़ो है, इसमें ये जोड़ रखा है, इसमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका फॉर्मूला ही अलग है। अगर आपको ऑप्टिकल एक्टिव निकालने हैं तो टोटल में से मीज़ो को माइनस करना पड़ेगा। थोड़ा सा टफ लगेगा, बट हाँ 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। मेनली आपके ये 3 फॉर्मूला ही काम आएंगे। ठीक है, मीज़ो तो बहुत रेयर ही पूछ रहा है, अभी तक तो पूछा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस बार आए, जेई में, मेंस में आ जाए तो अच्छा लगेगा, या नीट में आए तो और अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, तो पिछले साल भी प्रिडिक्शन बैठे थे, इस बार भी बैठे, तो मीज़ो आ सकता है ना, मीज़ो इस बार आने के चांसेस हैं। आ जाए तो खुश हो लेना, गारंटी तो मैं देता नहीं हूँ, हाँ कॉन्सेप्ट की गारंटी देता हूँ, क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। अब यहाँ n कितने हैं, ऐसे कायरल कार्बन कितने हैं? 1 और 2। ये n कितने हैं? 2 कार्बन्स ऐसे हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करवा सकते हैं या एसिमेट्रिक हैं। मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लग रहा, ऊपर CHO है, नीचे CH2OH है, तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे? 2 पावर n, दैट इज़ 2 पावर 2, दैट इज़ 4, और सारे के सारे क्या होंगे? एक्टिव होंगे।
बना के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। 1 2 3 4 सारे बनाने पड़ेंगे। CHO CH2OH, ठीक है, ये तो सेम ऊपर नीचे तो रहना ही है, इसमें कोई परेशानी है नहीं। अब जो OH और H की पोजीशंस है ना, वो आपको थोड़ी सी सोचनी होगी। देखो वो दोनों OH सेम साइड, यहाँ पे ये मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है। फिर से ए इधर, थ्रियो इरिथ्रो की बात हो रही है ना, इरिथ्रो थ्रियो और इरिथ्रो थ्रियो, ध्यान से देखना। इधर OH लिखूंगा तो इधर भी OH लिखूंगा, इधर H और इधर OH। अब ध्यान से देखना, ये दोनों मॉलिक्यूल जो है ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर हैं। यहाँ मिरर लगाएं, ये मिरर इमेज है, ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर हैं और ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर हैं। इनेंशियोमर डायस्टीरियोमर में बता दिया था, किसी भी इनेंशियोमर का एक ही इनेंशियोमर हो सकता है, सॉरी किसी भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का एक ही इनेंशियोमर हो सकता है, बाकी सारे उसके डायस्टीरियोमर होते हैं। ये भी डायस्टीरियोमर, ये भी डायस्टीरियोमर, सिर्फ एक इनेंशियोमर, ठीक है। इनेंशियोमर इज मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज को हम इनेंशियोमर बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, ये तो n=2 था। सिमिलरली यहाँ भी देखिए, यहाँ भी n=2 है, लेकिन यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यहाँ देखना, मैं लिख देता हूँ POS, हो सकती है ना, अभी हमें पता नहीं है ओरिएंटेशन क्या है, OH किधर है, लेफ्ट में राइट में, पर हाँ मॉलिक्यूल में सिमेट्री हो सकती है, संभावना देख रहे हैं। तो n= यहाँ पे 2 है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, और ये 2 जो है ना 2 वो एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए टोटल स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला, इवन नंबर के लिए 2n-1 क्या है, 2n-1। क्या करोगे, टोटल, सॉरी 2n-1 इवन के लिए ना, 2n-1 प्लस 2n/2-1, दैट इज द फॉर्मूला फॉर इवन। अब फॉर्मूला तो हम करेंगे एक बार, फिर खुद ही हंसेंगे खुद पर कि इतना फॉर्मूला क्यों लगाया, पर एक बार तो करेंगे। 2n-2 प्लस 2n/2-1, 2n/2 दैट इज 1, 2n प्लस 1/2 1 1 0, 2n/0, तो 2 + 1 दैट इज 3। टोटल 3 आइसोमर होंगे। कैसे होंगे ध्यान से दिखना, COOH मैंने आपको बता रखा है एरिथ्रो, और ये तो एरिथ्रो हो गया, और थ्रियो, ये मैंने बनाया आपके सामने थ्रियो। अब ये जो थ्रियो है ना, इसका एक मिरर इमेज होगा, इसका जो मिरर इमेज होगा ना वो भी ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, लेकिन ये हमारे जो भाई साहब हैं ये हमारे मीज़ो हैं, इस वजह से ये सिर्फ 3 आइसोमर ही बना पा रहा है, टोटल आइसोमर 3 ही बना पा रहा है। ये मीज़ो है और ये एक्टिव हैं। तो ये एक्टिव कितने आए हैं, देखो 2, तो ये दोनों एक्टिव हैं, और ये मीज़ो से कितना आया 1, तो ये मीज़ो है, ठीक है, ध्यान रह जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब इस वाले मॉलिक्यूल में ध्यान से देखो तो n= कितना लिखोगे, 1 2 3, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ भी लग रही है, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ भी लग रही है, लग सकती है। कैसे लग सकती है, यहाँ से अगर काटें तो ऊपर और नीचे सेम टू सेम दिख रहा है। तो कुछ बच्चे यहाँ कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर इस कार्बन को फिर कायरल क्यों बोल रहे हो, जब ऊपर के ग्रुप और नीचे का ग्रुप तो सेम है। तो बेटा कुछ मॉलिक्यूल में कायरल हो सकता है, कुछ में नहीं होगा, अभी सारे बना के दिखाऊंगा तो देख लेना। n= कितना हुआ 3, ऑड नंबर्स हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो हमें फॉर्मूला लगाना होगा ऑड के लिए, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स होंगे 2n-1, सिंपल सा। तो 2^3-1 दैट इज 2^2 दैट इज 4। 4 ही आइसोमर बनेंगे, चारों बना के दिखाऊंगा, ध्यान से देखिए। तो हम ये कह रहे हैं कि ये एक काम करते हैं, क्योंकि दोनों ऊपर और नीचे तो सेम ही है, तो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, और 1 2 3, इन भाई साहब को थोड़ा सा साइड में लेंगे क्या, हाँ। अब देखिए ज़रा, एक और बनाना है, ये लीजिए। अब ध्यान से देखिए, अगर ये OH 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 अगर ऐसा हुआ
तो ये मीज़ो है, सीधी बात। मीज़ो क्यों है? क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ से लग रहा है, यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रहा है। इसी तरह अगर आप देखें कि यहाँ H इधर होता, इधर OH होता, और इधर में OH लिख दूँ, किधर, इधर में OH लिख दूँ, इधर H लिख दूँ, और बीच में HOH लिख दूँ, तो ऐसी परिस्थिति में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लग रहा है, तो मॉलिक्यूल एक्टिव है। यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि यहाँ H है, यहाँ OH, यहाँ OH है, यहाँ H है, सेम नहीं है, जबकि इसमें यहाँ पर सेम टू सेम, ये दोनों H भी सेम टू सेम, तो ये मीज़ो नहीं है, ये एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। और एक्टिव है तो इसका मिरर इमेज भी होगा, और इसका मिरर इमेज कैसा दिखेगा, ये यहीं बना देते हैं, इसका मिरर इमेज ऐसा दिखेगा, ये इसका मिरर इमेज हो गया। और इसके अलावा क्या बचा? और इसके अलावा बचा है ये वाला, जिसमें OH इधर हो, H इधर, H और OH, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री लगेगा, ये भी मीज़ो है। ये दोनों एक्टिव हैं, दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर हैं, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, यहाँ पे मिरर है, टोटल 4 आइसोमर बनेंगे। ये भी मीज़ो, ये भी मीज़ो। मीज़ो के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, ऑड में मीज़ो के लिए क्या फॉर्मूला था? 2 पावर n माइनस 1/2, ठीक है। मीज़ो के लिए ये रहा फॉर्मूला, ध्यान से देखिए। मीज़ो के लिए ऑड में 2 पावर n माइनस 1/2, 2 पावर n माइनस 1/2, तो 2 पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2, 2/2, 2/2 1, तो 2 पावर 1 मतलब 2। 2 मीज़ो होंगे, 4 में से 2 मीज़ो, 2 एक्टिव, ठीक है, ध्यान रह जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग 2-3 चीज़ें और भी करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। कायरल क्या है, प्रो कायरल क्या है, और सूडो कायरल क्या है, तो ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये जो फॉर्मूला अभी सीखे हमने, उसके कुछ एग्जांपल्स, और साथ में ज्योमेट्रिकल भी मर्ज कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रहे। तो ये वाला जो कार्बन है, एक तो इसको हमें इससे काउंट करना है, दूसरा हमें काउंट करना है ये दोनों कार्बन की वजह से GI आता है, तो टोटल n इक्वल्स टू 2 है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि 3 कार्बन को मार्क किया है तो 3 क्यों नहीं लिखा। ये कार्बन ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए है, और ये दोनों डबल बॉन्ड, क्योंकि एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट है, तो ये भी एक GI देने वाली साइट है, और ये ऑप्टिकल आइसोमर देने वाली साइट है। टोटल n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2, प्लेन वाइल लग नहीं रहा, n की पावर 2 की पावर 2, 4 आइसोमर बनेंगे। कैसे बनेंगे 4? बोल के बता रहा हूँ। जब ये सिस होगा तब इसका R और S है ना, सिस के साथ सिस R सिस S, फिर ये ट्रांस भी तो हो सकता है, ट्रांस R और ट्रांस S, 4 आइसोमर बनेंगे। क्लियर है? इसी तरह अगले वाले में देखो तो ये दोनों कार्बन से एक GI वाली एंटिटी बन रही है, ठीक है। 2 कार्बन को मैंने मार्क किया, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों कार्बन को काउंट कर लो। ध्यान रहे, GI वाली एंटिटी, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट, उसमें 2 कार्बन होते ही है हमेशा, चाहे रिंग होगी तब भी 2 कार्बन हम मार्क करेंगे, और डबल बॉन्ड होगा तब भी 2 कार्बन मार्क करेंगे। ये वाला कार्बन भी एक्टिव है और ये वाला कार्बन भी एक्टिव है। मार्क अलग तरीके से कर देता हूँ, कलर बदल देता हूँ। ये दोनों ऑप्टिकल एक्टिव है और ये दोनों ज्योमेट्रिकल है, ठीक है। तो n इक्वल्स टू कितना हुआ? एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3, 2 पावर 3, 2 पावर 3 मतलब 8, 2 पावर 3, ये लो ऐसे लिख देता हूँ, 8 आइसोमर्स बनेंगे। क्लियर है? वही अगर आप सोचना चाहो तो एक सिस ले लो, फिर एक R, फिर R, फिर एक सिस R S, फिर वापस सिस में SR, फिर SS, ऐसे करके 4 और बनेंगे ट्रांस के साथ भी, ठीक है। सोचने के लिए अच्छा है। अगला मॉलिक्यूल देखिए ध्यान से। इस मॉलिक्यूल में हम मार्किंग कर रहे हैं, फर्स्ट ये कार्बन जो है हमारा ऑप्टिकल एक्टिव है, ये दोनों की वजह से ये डबल बॉन्ड भी ज्योमेट्रिकल साइट है, ठीक है। इस कार्बन को ध्यान से देखो तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, क्योंकि इधर का ग्रुप, इधर का ग्रुप, इधर का ग्रुप अलग अलग है। इधर तो 3 डिग्री कार्बन है, इधर 2 डिग्री है, और इधर डबल बॉन्डेड है, और चौथा ग्रुप हाइड्रोजन, तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है। इस कार्बन को ध्यान से देखो तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, इधर कोई रिंग लगी है, इधर CH2 CH2 CH, इधर CH2 CH है ना, CH2 CH2, इधर भी CH2, अगला CH, तो डिफरेंस हो गया दोनों ग्रुप में, इस लाइन में भी और इस लाइन में डिफरेंस आ गया, तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है। तो 3 तो ऑप्टिकल एक्टिव साइट दिख रही है, एक ज्योमेट्रिकल साइट दिख रही है, और एक और देखना ध्यान से,
इस कार्बन को ऑप्टिकल एक्टिव कहेंगे या नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि इधर CH2 इधर भी CH2, फिर इधर CH कॉमन कार्बन आ गया। लेकिन ये रिंग जो है वो GI दे सकती है, ये GI वाली साइट है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाली साइट है। तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 2 3, 3 तो हमारे ऑप्टिकल वाले, एक ये और एक ये, टोटल 5, 2 पावर 5। ठीक है, जो भी आंसर हो देख लेना। अगला देखिए, ध्यान से देखना इस मॉलिक्यूल को। इस मॉलिक्यूल में ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये तो GI नहीं दे सकता। ठीक है, इसके दोनों हाइड्रोजन सेम सेम है, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दे सकता, बट ये दे सकता है, और ये कार्बन हमारा कायरल कार्बन है। तो n इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। सिस R, सिस S, ट्रांस R, ट्रांस S, 4 आइसोमर बन जाएंगे। सिमिलरली अगर मॉलिक्यूल में दोनों तरफ डबल बॉन्ड हुए तो अब यहाँ क्या कन्फ्यूजन रहता है, बच्चा क्या करता है, इसको बोलेगा GI वाली साइट, इसको भी बोलेगा GI वाली साइट, फिर देखेगा इसके दो ग्रुप तो अलग हैं, ये दोनों ग्रुप तो सेम हैं, फिर ये कार्बन जो है वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, ऐसा बच्चे सोचते हैं। लेकिन ये कार्बन भी ऑप्टिकल एक्टिव होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखना। जब ये सिस होगा और ये सिस होगा तब तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, POS प्रेजेंट होगा, तो बीच वाला कार्बन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यहाँ बीच में लिख देता हूँ ना। ठीक है, जब ये ट्रांस होगा, इधर भी ट्रांस होगा, तब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री लगेगी, तो ये कार्बन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन जब ये सिस हो और ये ट्रांस हो तो ये बीच वाला कार्बन ऑप्टिकल एक्टिव होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, तो हम कहेंगे कि ये R हुआ तो, और इधर वाला सिस, ये S और ये ट्रांस। ठीक है, अब किसी के मन में ये भी आ सकता है, कैसे किया, वापस सुनना। ये सिस होंगे दोनों, तब ये कार्बन ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। जब ये दोनों ट्रांस होंगे तब ये कार्बन ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। एक सिस और एक ट्रांस हुआ तब ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो उसमें दो ओरिएंटेशन बन सकते हैं, या तो R या S, या तो R या S। अब किसी के मन में आएगी सर ये सिस हो और ये ट्रांस हो तब ये एक्टिव है, तो इसका उल्टा कर दो, इसको सिस कर दो, इसको ट्रांस कर दो, तो भैया सेम मॉलिक्यूल है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो सेकेंड वाला कार्बन और फोर्थ वाला कार्बन, 2 सिस 4 ट्रांस, या फिर इधर से गिनूँ तो भी 2 सिस 4 ट्रांस, एक ही बात होती है। पिछले वीडियो में भी यही बात मैंने बताई थी। IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं ना, सिस को प्रायोरिटी दे के करोगे तो 2 सिस 4 ट्रांस आएगा, चाहे इधर सिस हो इधर ट्रांस हो, या इधर ट्रांस हो इधर सिस हो, सेम बात है। बीच वाला एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव हो जाएगा तो हम कहेंगे R और S ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। ऐसे कायरल कार्बन को हम बोलते हैं स्यूडो कायरल, आभासी, छद्म, है ना, स्यूडो, फॉल्स, लगता है दिखता कुछ और है होता कुछ और है, तो फॉल्स। टोटल आइसोमर कितने बनेंगे? 4 मैंने बना के बता दिए हैं। इसमें POS नहीं होगी, इसलिए ये दोनों एक्टिव हैं। ठीक है, अगला देखिए। इस बार हमने क्या किया, ये जो डबल बॉन्ड है ये GI दे रहा है, सही बात है, ये डबल बॉन्ड भी GI दे रहा है, सही बात है, ये कार्बन तो एक्टिव है ही है, तो n इक्वल्स टू 3। ध्यान से देखना, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इधर और इधर अलग अलग है, यहाँ C2H5 है, यहाँ CH3 है, तो n इक्वल्स टू 3। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कायरल, प्रो कायरल और स्यूडो कायरल पे बात करेंगे, थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, उससे पहले कन्फर्मेशंस भी करने हैं हमको अभी तक, तो कन्फर्मर्स के 2 वीडियो बनाएंगे, एक में हम लोग सिंपल इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन के, और एक में साइक्लोहेक्सेन के सारे कन्फर्मर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।